आइए मैं हाशिम फिरोजाबादी, मैं आपसे वादा करता हूं हाशिम फिरोजाबादी को खूब मन से सुने। हम लोग के गार्जियन अशरफ अली फातमी साहब ने कहा था कि आखिर में पढ़ेंगे, और खूब सुनिए। इसके हाशिम फिरोजाबादी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन ग्रामी, मैं स्टेज का सबसे छोटा शायर हूँ। मुझसे तो मुशायरा शुरू होना चाहिए था, मुझे तो मुशायरे का मतला होना चाहिए था। मेरे बहुत ही करम फरमा है, ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरी खुशनसीबी है। बड़े भाई हैं मोहतरम फातमी साहब, हमसे मोहब्बत करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं कभी कभी लालू जी के साथ मुझे हेलीकॉप्टर से अकेला भेज दिया करते हैं। हाँ, ये कई बार इत्तेफाक हुआ। ये सब मोहब्बतें हैं और सच ये हाज़रीन ग्रामी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई मीसम गोपालपुरी को कि उन्होंने बहुत अच्छा मुशायरा बनाया, बहुत खूबसूरत। में एक बार जोरदार तालियां बजाए भाई मीसम गोपालपुरी के लिए। मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूँ, मुझे उससे कबल एक वाक़या याद आता है। मेरी जी चाहता है कि जो मेरे नौजवान साथी हैं उन तक ज़रूर पहुँचा दूँ। ये जो कैमरा है, ये जो आज मुशायरा जो कैद कर रहा है, मैं जानबूझकर ये मुझे एक वाक़या याद आता है। भाई अल्ताफ़, एक गांव था, 3 दोस्त थे, दौलत, शोहरत और इज्जत। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। हद ये थी कि तीनों दोस्त एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा वक्त तय किया है कि कोई ताज़िंदगी किसी के साथ नहीं रह सकता। वही वक्त इन तीनों दोस्तों के दरमियान आया। सिकंदरपुर वालों, दौलत ने कहा, अच्छा दोस्तों मैं चली, अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो अमीरों के महलों में उनकी तिजोरियों में आ जाना, मैं तुमसे मिल लूंगी। महराज भाई, तो शोहरत ने कहा, अच्छा दोस्तों मैं भी चली, अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो किसी फिल्म एक्टर, किसी नेता, किसी शायर या किसी खिलाड़ी के पास आ जाना, मैं तुमसे मिल लूंगी। दोनों का पता सुनने के बाद इज्जत खामोश थी, रंजीदा थी। जब दोनों दोस्तों ने इज्जत की हालत देखी तो पूछा, इज्जत तुम क्यों खामोश हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ, तुम कहां मिलोगी? ऐ सिकंदरपुर वालों, इज्जत रोने लगी और कहने लगी, बड़े अफसोस की बात है, मैं एक बार चली जाती हूं तो कभी लौट कर नहीं आती। अल्लाह करे आप मेरे वाक़या समझ जाएं। मैं समझता हूं मेरी शायरी से ज्यादा, मैं समझता हूं जो मेरे काम की ये गुफ्तगू थी, मेरी शायरी से ज्यादा वो मैंने आप तक पहुंचाई। मैं चंद शेर पेश करूंगा, मुझे याद नहीं पहले मैंने क्या पढ़ा था, लेकिन चंद शेर की इजाजत देने, इजाजत है? पेश करता। नौजवानों, आप मायूस मत होना, वो सब करूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं। मैं अपने नौजवान होने का पूरा सबूत भी दूंगा, है ना। मैं अर्ज ये कर रहा था, अर्ज कर जब मैं लड़का हूं, मैं आपका वकील हूं, आपकी वकालत नहीं हुई, आपके खिलाफ शेर पड़े गए, आप इतने शरीफ हैं, वो करे पायल से ये कर दूंगी, हंगाम हो जाए और आप ताली बजा दे, हाँ मार दी जाएंगे। आप कहें तो 4 मिसरे पढ़ दूं? नौजवान हाथ उठा कर, नौजवान, अगर इस मजमे में कोई नौजवान है मेरी नजर में तो सिर्फ ये चचा है, कोई नौजवान नहीं। मुझे माहौल दे दो जरा, तो थोड़ा सा एक माहौल दे दो, पेश करता, सुनिएगा। इजाजत है नौजवानों? नहीं, प्रैक्टिकल करके बताएं। लड़कियां भाव खाने लगी आजकल, इसलिए मैंने दिल को लगाया नहीं। देखिए खतरे पड़ जाऊंगा, मैं डायरेक्ट जंग लड़ रहा हूं और आप ऐसा ना करना बीच में मुझे सरहद पे छोड़कर भाग जाओ। भाई अल्ताफ, बहुत मुश्किल लम्हा है, समझ ले, सुनिएगा। लड़कियां भाव खाने लगी आजकल, इसलिए मैंने दिल को लगाया नहीं। उसने आंखों से पैगाम भेजे बहुत, मतलब इशारा समझ जाएंगे आप। चौथे मिसरे पर मेरी जमानत जब्त मत करा देना सिकंदरपुर वालों।
लड़कियां भाव खाने लगी आजकल, इसलिए मैंने दिल को लगाया नहीं। उसने आंखों से पैगाम भेजे बहुत, इश्क का मैंने चश्मा लगाया नहीं। इश्क का मैंने चश्मा, हालांकि ये झूठ है, चश्मा तो लगाया था, झूठ है, क्योंकि मैं आपसे क्या चाहूं, 4 मिसरे और पेश करता, सुनेगा। ये जो सूरत है एक दिन, अल्लाह करे मेरा मिसरा पूरा कर दें आप। ये जो सूरत है एक दिन बदल जाएगी, देखना बर्फ है ये पिघल जाएगी। तीसरे चौथे मिसरे की हिफाजत करना। यकीन मान, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप टेंशन में आ जाएं कोई शेर सुनकर, तो वो शायरी नहीं हो सकती। आप यहाँ टेंशन फ्री होने आए, एंटरटेन होने आए, यहाँ आप टेंशन में अगर चलो सरहदों पर चलना, जंग हो गई है, आप वापस आए, थोड़ा मुशायरे वापस आ जाइए। पेश करता हूं, खास तौर से पेश कर, सुनिएगा। ये जो सूरत है एक दिन बदल जाएगी, देखना बर्फ है ये पिघल जाएगी। आपको ये नशा है जवानी का, जो एक दिन ये जवानी भी ढल जाएगी। आपको ये नशा है जवानी का, जो 4 मिसरे और पेश करता हूं, आपको वापस लाने की कोशिश करा मुशायरे में। आपको ये नशा, मैं इतना खींच भी नहीं सकता, अगर मैंने मीसम गोपालपुरी की तरह खींच दिया, मान लो हो सकता है मैंने खींच भी दिया, मेरी सांस वापस आई कि नहीं आई, ये भी कोई पक्का नहीं। ये अल्लाह ने उन्हें इतना हौसला दिया, उन्हें इतनी ताकत दी है, अल्लाह उन्हें और ताकत दे। मैं दुआ करता हूं ऐसे आपके लिए हक की आवाज उठाए, हक के लिए बोलते रहे। एक बार जोरदार तालियां फिर से बजाइए। मैं इसलिए बार बार मीसम तेरे लिए ताली बजा रहा हूं भाई, ये मेरे लिए तो बजाने से रहे। सुनिएगा, खासतौर से 4 में से पेश करता हूं, एक मतलब पढ़ता हूं, अल्लाह करे आप जुड़ जाएं। इजाजत है, शुरू करें। नौजवानों वापस आ गए। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। बोल, ये दुआएं हैं। अल्लाह करे हमारे बुजुर्ग ऐसे जवान हो जाए तो इंशाल्लाह इस कौम पर कभी बुढ़ापा ही नहीं आएगा। मैं ये देखिए, अक्सर होता है, मेरे भाई किसी ने कहा चचा बहुत खुश हो रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ ये मेरी कौम इसी तरह से खुश रहे। मैं तो ये दुआ करता हूँ, रईस अंसारी साहब ने कहा था कि दरख्त सर पे रहे, साहिबा रहे ना रहे, बुजुर्ग जिंदा रहे, आसमां रहे ना रहे। मतलब पेश करता हूं, सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, वाह वाह वाह, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। अब एक शेर पढ़ता हूं, मेरी माएं बहनें बैठी हैं, उनको शरीक करता हूं, सुनिएगा। और भी बेटियां हैं जहां में, ये जो बीच में जो सन्नाटा होता है, पिन ड्रॉप साइलेंट, इसको अस्ल दाद कहा जाता है। जैसे भाई मीसम साहब बता रहे थे, मैं हु वाह वाह दादी अपने अपने तरीके, लेकिन मेरा अपना मानना है ये जो सन्नाटा होता है, जैसा लगता है कोई बैठे ही नहीं है, असल दाद ये होती है।
पेश करता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये डांट देना तरीके में आप खड़े हो जाए। आप मुझे बिल्कुल सन्नाटे से अच्छा लगे, या आप ड्रामा कर रहे हैं, आप बार बार खड़े हो रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। आप मुशायरा तरीके से करिए ना आप। और भी बेटियां हैं जहां में, मैं कुछ करूं अच्छा ना करूं, हंगामा बहुत अच्छा करता हूं, बहुत। और भी बेटियां हैं जहां में, ये मैंने वाकया आप ही लोग को सुनाया था। ये वाकया बीच में जो कैद हुआ सिर्फ आप ही के लिए मैंने किया। ये मुशायरा बना रहने दीजिए, आप अखाड़ा में जंग का मैदान मत बनाइए। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। अब एक शेर पढ़ता हूं, हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी क्या औकात, उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, और मैं फख्र के साथ कहता हूं, मेरे बुजुर्ग ये दाढ़ी, ये नूरानी चेहरे, मैं खुदा का शुक्र है बड़े फख्र के साथ कहता हूं, मैं मुशायरे कम, कवि सम्मेलन ज्यादा पढ़ता हूं, और वहां ये कहता हूं कि अल्लाह का एहसान है हमारी कौम में आसाराम बापू कभी नहीं हुआ और इंशाअल्लाह ना होगा। मैं शेर पढ़ता हूं, सुनेगा। तेरा नादान ये ज़ौद तक़वा रखा रह जाएगा एक तरफ सब, तेरा नादान ये ज़ौद तक़वा रखा रह जाएगा एक तरफ सब, तेरा नादान ये ज़ौद तक़वा, तेरा नादान ये ज़ौद तक़वा रखा रह जाएगा एक तरफ सब। जितना आसान समझा है नादान, उतनी आसान जन्नत नहीं है। जितना आसान समझा है नादान, उतनी आसान जन्नत नहीं है। बहुत अच्छा लगा, अच्छी शायरी पे इतनी कम ही दाद मिलती है। जितना आसान समझा है नादान, उतनी आसान जन्नत नहीं है। जनाब फातिमी साहब अलीग हैं, मैं भी उसी इदारे से आया हूं। एक शेर पढ़ता हूं, सुनेगा। जितना आसान समझा है नादान, उतनी आसान जन्नत नहीं है। महराज भाई, नासिर भाई, शेर सुने। दूसरों को खिलाकर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल। दूसरों को खिलाकर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल। दूसरों को खिलाकर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत, उनने वालों में बरकत नहीं है। जिसमें शामिल न, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत, उनने वालों में बरकत नहीं है। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत, उनने वालों में बरकत नहीं है। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ। सिकंदरपुर वालों, शायरी इशारों का नाम है, अगर नाम ले दूं वो गाली हो सकती है, शायरी नहीं हो सकती। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ,
बेखता को सजा मिल रही है। अल्लाह करे आप जाग जाए मेरे शेर पर। जागने का मतलब ये नहीं आप सीट से खड़े हो जाए, अगर हाथ उठा देंगे मेरा सिकंदर पुराना कामयाब हो गया। अब ना इंसाफ है और ना मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है। अगर मिसरा झूठा हो तो झूठी दाद मत देना सिकंदर वालो। अब ना इंसाफ है और ना मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है। लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है। लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है। मुझे एक मतलब याद आता है, मैं हाजिर भाई मीसम गोपालपुरी साहब का हुक्म है, मैं फिर से हाजिर करता हूं, सुनेगा। बैठ जाइए चाचा, बैठ जाइए। ये जो चंद लोग जा रहे हैं, अल्लाह करे जिसका मकसद में जा रहे हैं अल्लाह उसने नाकाम करे उसमें। दरअसल वो जो सुनना चाहता था वो शुरू नहीं किया मैंने। जब वो शुरू होता था हंगामा कर सकते हैं। मैं कुछ शेर पढ़ दूं, जब मैं मुशायरे का मकता हूं तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। एक मतलब यूं सुन ले कि अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या। जब मेरी कोई गजल कमजोर होती है तो मैं आवाज का सहारा लेता हूं। मैं कुछ शेर पढ़ता हूं। भाई अल्ताफ, अंधेरों में, हालांकि दाद नहीं दोगे तुम, मुझे मालूम है दाद नहीं दोगे तुम। अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। बहुत अच्छा लगा, अच्छी शायरी पे इतनी कम दाद मिलती है। अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। हमारे सामने जिनकी ज़बां खुलती न थी कल तक, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या। शेर अच्छा था। हमारे सामने जिनकी ज़बां खुलती न थी कल तक, हमारे सामने जिनकी ज़बां खुलती न थी कल तक, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या। मियां छोड़ो ये सब बेकार हैं दावे मोहब्बत के। मियां छोड़ो ये सब बेकार हैं दावे मोहब्बत के। किसी के इश्क में खुद को मिटाना आ गया है क्या। किसी के इश्क में खुद को मिटाना आ गया है क्या। किसी के इश्क में खुद को मिटाना आ गया है क्या। एक मतलब यूं और सुन ले कि किसी के इश्क में खुद को मिटाना आ गया है क्या। शाहों की चौखटों पे कलंदर नहीं गए। चाचा आप खामोश है अच्छे शेरों पर, मुझे अफसोस हो रहा। शाहों की चौखटों पे कलंदर नहीं गए। अगर शेर हो गया तो कोई खामोश मत बैठना। शाहों की चौखटों पे कलंदर नहीं गए। नदियों से बात करने समंदर नहीं गए। शाहों की चौखटों पे कलंदर नहीं गए। नदियों से बात करने समंदर नहीं गए। फिर इशारा करता हूं, नदियों से बात करने समंदर नहीं गए। इल्जाम आईनों पे लगाना फिजूल है। इल्जाम पत्थरों पे लगाना फिजूल है। शीशे के आसपास भी पत्थर नहीं गए। इल्जाम पत्थरों पे लगाना फिजूल है। शीशे के आसपास भी पत्थर नहीं गए। शीशे के आसपास भी पत्थर नहीं गए। और ये मतलब सुन लें कि हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं। जो नौजवान दोस्त खामोश है उनको बता दो, मैं इस टाइम कुछ शेर सुना रहा हूं। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। वाह वाह वाह। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। यूं तो हम तुमसे कई बार मिले हैं, लेकिन ये तमन्ना ही रही है कभी शाने लग जाएं। वाह वाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं आपकी शायरी से, जो आप उर्दू जबान से मोहब्बत कर रहे हैं, मैं महसूस कर रहा हूं आप मुशायरा कितना अच्छा सुन सकते हैं। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। यूं तो हम तुमसे कई बार मिले हैं, लेकिन यूं तो हम तुमसे कई बार मिले हैं, लेकिन ये तमन्ना ही रही है कभी शाने लग जाए। हम जो रूठे
तो वो एक पल में मना लेते हैं, हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। और ये शेर, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं, मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर। मुफलिसी, देखता हूं आप इस अच्छे शेर के साथ क्या इंसाफ करते हैं। मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर, मेरे बच्चे भी अगर थोड़ा कमाने लग जाएं। मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर, मेरे बच्चे भी अगर थोड़ा कमाने लग जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा से सुना। अब मैं चंद शेर पढ़ता हूं और अपने फ्लेवर में लौटने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। मतलब बतौर खास समाज पर जिसका मुझे हुक्म है, लेकिन उससे पहले 2-3 शेर की इजाजत दे दी। इजाजत है? मतलब पेश करता हूं, सुने। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। हाथ खोल ले भाई, अब हाथ खोल ले। अब वो जब जो चाह रहे हो, अगर तुम्हें रफ काम पसंद है, डालडा ही पसंद है, तो क्यों मैं असली घी मिठाई खिलाऊं? पेश कर, तो सुनिएगा। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। दादा दीजिए, शायरी सुनते तो आवाज आनी चाहिए। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। बड़ी उम्मीद है आपसे। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। अब एक शेर पढ़ता हूं, अगर आपके मिजाज की बात हो गई हो तो आप सब जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह, और अगर ना हुई हो तो खुदा के वास्ते झूठी दाद मत देना। पेश करता हूं। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे। ये काम है मेरे पास, लेकिन मैं आपके साथ ईमानदारी से कुछ शेर सुना रहा था। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे। मोहतरम फातमी साहब की मौजूदगी एक शेर पढ़ता हूं और उनकी तवज्जो चाहता हूं, सुनिएगा। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे। हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत, हाथों में हमारे, पैर नीचे करिए, पैर नीचे करिए। हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत, हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत। गुल ही नहीं काटे भी मसलने नहीं देंगे, गुल ही नहीं काटे भी मसलने नहीं देंगे। एक मतलब जिसका हुक्म आपने दिया है, पेश करता हूं, सुनिएगा बतौर खास। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया। हालांकि इतने अच्छे शेर में नहीं कह पाया। एक मतलब अल्लाह ने कहला दिया, वो आपने सुना होगा पहले, लेकिन ये वो जिक्र है जो ता जिंदगी सुनते रहे आप, वो कभी पुराना नहीं हो सकता। अक्सर किसी पूछे दुनिया कितनी बड़ी है तो एक ही जवाब मिलता है, नासिर भाई, महराज भाई, कि दुनिया बहुत बड़ी। संजय भाई, अक्सर यही जवाब मिलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है। मैं मदरसे में खड़ा हूं, मैं एक मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा। कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, शायरी का इससे बड़ा इनाम नहीं हो सकता। अभी मैं उम्रा करके लौटा हूं 4 महीने पहले, फिर इंशाल्लाह 15-20 दिन बाद फिर उम्रा करने जा रहा हूं। शायरी इससे बड़ा इनाम नहीं दे सकती कि अल्लाह के घर का दीदार होता रहे। मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा। कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया। मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे सरकार
के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। कुर्बान दिलो जान है इस खाके वतन पर, हम दौलत और शोहरत के तलबगार नहीं हैं। कुर्बान दिलो जान है इस खाके वतन पर, हम दौलत और शोहरत के तलबगार नहीं हैं। तुम देख लो आजादी की तारीख उठा के, हम लोग वफादार है गद्दार नहीं है। हम लोग वफादार है गद्दार नहीं है। और जिस मतले का हुक्म है सुनिएगा, हैं उधर अगर त्रिशूल और बरछी भाले हैं उधर अगर त्रिशूल और बरछी भाले हैं उधर अगर त्रिशूल और बरछी भाले हैं। कोई गम नहीं हमको, हम हुसैन वाले हैं। कोई गम नहीं हमको, हम हुसैन वाले हैं। और एक शेर, शान है दरो टीपू सब पे है लेकिन, आप कैसे मानेंगे आप जलने वाले। मतलब पेश करता हूं, समाज फरमाए। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चिराग हवा के खिलाफ चलता है। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। अभी कुछ शेर सेलेक्ट किए गए मेरे मुल्क से, पाकिस्तान से। कुछ शेरों में एक शेर मेरा भी आया, मैं शेर पढ़ता हूं। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की। मेरे चराग से जिसका चराग जलता है, मेरे चराग से जिसका चराग जलता है। और शेर, जमाना यूं तो, ये शेर मैं भाई फराज को देता हूं। फराज भाई, हालांकि आप यूपी में हमारे मेहमान हैं, लेकिन मैं आप बिहार से आए, मैं एक शेर आपको देता हूं। आप अपनी विधानसभा में जाएं तो मैं अरे ये तो मेरे खुश नहीं, आपको मैं यहां नहीं सुनाता, घर जाकर सुनाता। मैं तो घर का मेंबर हूं। सुनिएगा, मैं ये भाई फराज को ये शेर नजर करता हूं, मेरे भाई हैं। शेर सुनिएगा। जमाना यूं तो बहुत खुश है तेरी शोहरत से, जमाना यूं तो बहुत खुश है तेरी शोहरत से। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है। एक गजल पढ़ना चाहता हूं मैं, नौजवान साथियों थोड़ा सा शरीक हो जाएं, सुने। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। ये कागज हाथ में मतलब समझते हैं, इसका मतलब गजल मेरी ताजा है जब कागज हाथ में। मीडिया से थोड़ा सा भाई राशिद थोड़ा सा जुड़े। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। तो पहले बताते, यहीं से शुरू करता। हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। अब एक शेर सुनना। हमारे
ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं आती। नौजवानों, मेरा शेर याद कर लेना, पेश करता हूं। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं आती। शंकर भाई आप याद कीजिएगा, मेरा ये शेर आपके काम जरूर आएगा। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को, मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। अब एक शेर पढ़ता हूं और अपने बुजुर्गों की आंखों में चमक देखना चाहता हूं। मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। जो वक्त मिल गया, जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती। किसी से पूछ, वाह, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती। कुर्बान जाऊं नौजवानों, आप पर कुर्बान जाऊं। मुझे इतना भरोसा नहीं था कि आप मेरे शेर पर मुझे दुआएं देंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं आपको एक नज्म सुनाऊंगा इंशाल्लाह, जो मैंने अभी तक कहीं पढ़ी ही नहीं। जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती। किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती। अब एक गजल का शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। सयाने लोग जिसे दिल का नाम देते हैं, सयाने लोग जिसे दिल का नाम देते हैं, सयाने लोग जिसे दिल का नाम देते हैं, उस आईने पे मगर झुर्रियां नहीं आती। उस आईने पे मगर झुर्रियां नहीं आती। उस आईने पे मगर झुर्रियां नहीं आती। बहुत आजकल किसानों की बात हो रही है, हर सियासी जमात किसानों की बात कर रही है, हर पार्टी बात। एक शायर भी कहता है, जमी की कोख से जो फसल को उगाता है, जमी की कोख से जो फसल को उगाता है, उसी के हाथ में क्यों रोटियां नहीं आती। उसी के, वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा। उसी के हाथ में जो आपने रात में 1 बजे हंगामा किया था, मैं उन तालियों को उससे ज्यादा मानता हूं। मैं आपके हौसले को सलाम करता हूं। जो आप आप जो मेरे लिए अभी तक बैठे हैं, ये मेरे खुशनसीबी है। पेश करता हूं उसी आपको एक बात बताऊं, ये बार बार मैं कह ही इसलिए रहा था कि मुशायरा अपना पक्का कर लूं मैं राज भाई। ये देखिए, यकीन मानिए, हम लोग जो है हम लोग भाई। हाँ, इंशाल्लाह। देखिए, रियाद का इनविटेशन मिल गया मुझे। ये सिकंदरपुर कितनी बड़ी जगह है। इंशाल्लाह उस सेकंड टाइम आपका, अभी मैं 20 दिन बाद 15 दिन बाद रियाद हूँ। बहुत शुक्रिया। शेर सुनिएगा। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। जो मैंने अपने नौजवान साथियों से वादा किया था नज्म का, अब आप तक पहुंचाता हूं। इजाजत है? बस हर मिसरे में अगर आप मेरे साथ चले तो 2, 4, 6 नज्म सुना दूंगा। पूरी सुबह तक सुना दूंगा। अजान के बाद इंशाल्लाह फिर खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन शर्त यह कि आप नज्म दिल से सुनेंगे। शुरू करें। सांसों ने आवाज़ें दी है, सांसों ने आवाज़ें दी हैं,
दिल ने शोर मचाया है। जुड़ जाइए, हालांकि मुझे मालूम है कुछ दिन बाद फिर ये भी पढ़ा जाएगा, सुनिएगा। सांसों ने आवाजें दी है, दिल ने शोर मचाया है, तुम आए तो यूं लगता है चांद जमीन पर आया है, तुम आए तो यूं लगता है चांद जमीन पर आया है। कहीं से शायरी हो गई हो मेरे इस बंद में तो आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। तितली उड़ना भूल गई है, फूल महकना भूल गए। वाह 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 वाह। इस वक्त यकीन मानिए मैं ईमानदारी से आपको शायरी सुना रहा हूं, आप थोड़ा सा शायरी में जुड़ जाएं, सुनेगा। तितली उड़ना भूल गई है, फूल महकना भूल गए, डाली डाली पंछी चुप है, आज चहकना भूल गए, कितने दिल उलझे हैं इसमें। मिसरा पूरा करना। कितने दिल उलझे हैं इसमें, कैसा जाल बिछाया है, कितने दिल उलझे हैं इसमें, कैसा जाल बिछाया है। शंकर भाई बंद सुने। सोच रहा हूं तुझसे मिलकर अपने दिल की बात कहूं। फराज भाई, सोच रहा हूं तुझसे मिलकर अपने दिल की बात कहूं, तू जो दिन को रात कहे तो मैं भी दिन को रात कहूं, तेरी हर चूड़ी की खनक को मैंने गीत बनाया है, तेरी हर चूड़ी की खनक को मैंने गीत बनाया है। आखिरी इसमें चौथे मिसरे पर आपको शरीक करता हूं, सुनिएगा। डोली में वो रात की रानी बैठ के जब शर्माएगी, क्या बात, डोली में वो रात की रानी बैठ के जब शर्माएगी, एक किरण उस चंद्रमुखी की मेरे घर भी। ये शायरी का जादू मिसरे आप पूरे कर रहे हैं, सुनिएगा, वरना आपको लगेगा अभी कि मैं दंगल लड़ रहा हूं, पहलवानी शुरू हो गई। सुनिएगा बतौर खास। सोच रहा हूं तुझसे मिलकर अपने दिल की बात कहूं, सुनिएगा। डोली में वो रात की रानी बैठ के जब शर्माएगी, एक किरण उस चंद्रमुखी की मेरे घर भी आएगी। मैंने भी ये सोच के खिड़की का पर्दा सरकाया है, मैंने भी देखिए हाजिरीन, ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये सिर्फ बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग तो हमारे और भी बैठे, ये शायर हैं और उस्ताद शायर हैं। जब ये दाद दे रहे हैं तो इसका मतलब समझिए मैंने कुछ काम किया है। एक बार जोरदार ताली मेरे बुजुर्गों के लिए बजाइए। सही कहा, सही कहा। ये वो लोग बैठे हैं, लोग बैठे जो शायरी समझते हैं, क्योंकि सब लोग इस टाइम स्टेज पे देखें आप कोई शायर मौजूद नहीं है, अकेला मैं बैठा, सब चले गए। हाँ वो पढ़ाई पहले इसलिए था। सुनिएगा,
बतौर खास मैंने भी ये सोच के खिड़की का पर्दा सरकाया है। शंकर भाई बंद देखिएगा। तू जमुना की चंचल लहरें, तू जमुना की चंचल लहरें, तू गंगा की निर्मल धारा। वाह वाह वाह। तू जमुना की चंचल लहरें, तू गंगा की, तू गंगा की निर्मल धारा। कलियों जैसा तेरा चितवन, फूलों जैसी तेरी काया, फूलों जैसी तेरी काया। सुंदरता का अनुपम वर्णन, सुंदरता का अनुपम वर्णन, रूप में तेरे समाया है। सुंदरता का अनुपम वर्णन, रूप में तेरे समाया है। और हाज़रीन वो बंद जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह करे आपको भी अच्छा लगे, सुनिएगा। धरती पर है लाखों चेहरे, तेरे जैसा कौन हंसी है, तेरे जैसा कौन हंसी है। चांद तुझे मैं कैसे कह दूं, उपमा तेरी वो भी नहीं है। क्या लेना है और किसी से, तू ही मन को भाया है। क्या लेना है और किसी से, तू ही मन को भाया है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना। और लेकिन मेरा जी चाहता है कि ये नज़्म आपको जरूर सुनाकर भी जाऊं। इधर आकर कुछ शायरी ऐसी है जो शायर को थोड़ा इतराता है कि मैंने कुछ काम किया है। आप मुझे दाद नहीं देंगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर आपने महसूस कर ली मेरी नज़्म को तो इंशाअल्लाह आप मुझे याद रखेंगे। सुनिएगा, पेश करता हूं। मेरी नज़्म का जो आखिरी एक टुकड़ा है, मैं अक्सर भूल जाता हूं। अगर आपने इसको महसूस कर लिया तो मेरा सिकंदर पुराना कामयाब हो गया। मोहतरम फातमी साहब बैठे हैं, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, वो ज्यादा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपने हौसला दिया। नज्म सुने, पेश करता सुनिएगा, लेकिन ये महसूस करना है, एहसास है, एक एहसास। अजब उलझन सी है मुझको, अजब सी है परेशानी, अजब उलझन सी है मुझको, अजब सी है परेशानी। मुझे अपनी इन्हीं नादानियों पर खुद हैरानी। नौजवानों, थोड़ी सी शायरी की इज्जत बचा लो, शायरी की इज्जत बचा लो। अजब उलझन सी है मुझको, अजब सी है परेशानी, मुझे अपनी इन्हीं नादानियों पर खुद है हैरानी। न जाने क्या समझती होगी मुझको मेरी दीवानी, न जाने क्या समझती होगी मुझको मेरी दीवानी। कभी झुंझलाता हूं खुद पर, कभी खुद मुस्कुराता हूं, मैं अक्सर भूल जाता हूं, मैं अक्सर भूल जाता हूं। सवेरे नाश्ते की मेज पर बेबाक मुस्काना, महसूस करना, सवेरे नाश्ते की मेज पर बेबाक मुस्काना। वो टाई बांधते में खुद सिमट जाना, करीब आना, वहीं चुपके से मेरे कान में कुछ याद दिलवाना। भरोसा तुमको देता हूं, यकीन तुमको दिलाता हूं, मैं अक्सर भूल जाता हूं, मैं अक्सर भूल जाता हूं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हाजिर हुआ हूं, मैं वहां का प्रोडक्ट हूं, तो मेरी जिम्मेदारी भी एक बंद पड़ता हूं। सुनिएगा, तुम्हें बाजार ले जाकर मुझे शॉपिंग करानी थी, तुम्हें बाजार ले जाकर मुझे शॉपिंग करानी थी, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में कॉफी पिलानी थी, ये वादा भी किया था एक नई मूवी दिखानी थी। थका हारा मैं ऑफिस से उसी दिन लेट आता हूं, मैं अक्सर भूल जाता हूं,
थका हारा मैं ऑफिस से उसी दिन लेट आता हूं। मैं अक्सर भूल जाता हूं। हर एक उलझन से, हर मुश्किल से मैं आजाद रहता था। हर एक उलझन से, हर मुश्किल से मैं आजाद रहता था। अभी कल तक तो वैलेंटाइन डे भी याद रहता था। तुम्हारे बर्थडे पर किस कदर मैं शाद रहता था, मगर अब अपनी एनिवर्सरी भी भूल जाता हूं। मैं अक्सर भूल जाता हूं। बंद पेश करता हूं। ये सूरज शाम की आगोश में जिस वक्त ढलता है, मेरे अंदर का एक मासूम बच्चा फिर मचलता है। कभी आंखें चुराता है, कभी पहलू बदलता है। मैं हर वादा खिलाफी का सबब तुमको बताता हूं। मैं अक्सर भूल जाता हूं। ये आखिरी बंद समाप्त फरमा ले। मेरे घर को बनाने में भला तुम क्या नहीं करती, मेरे घर को बनाने में भला तुम क्या नहीं करती। कभी दिन रात सुबह शाम की परवाह नहीं करती, किसी भी बात का मुझसे गिला शिकवा नहीं करती। और एक मैं हूं जो अपनी शायरी में डूब जाता हूं। मैं अक्सर भूल जाता हूं।